अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन 2.5। आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, शो दैट a dy by dx प्लस b tan ऑफ थीटा इक्वल टू 0। और दूसरा आपने dy by dx फाइंड करना है, x और y दिया हुआ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखें, क्वेश्चन नंबर 8 पहले लिखता हूं मैं कि इफ वाई एक्स इक्वल टू ए काज क्यूब थीटा, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, और दूसरा y इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, इसको मैं b का नाम दे देता हूं। और आपसे वो क्या कह रहा है कि शो दैट ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। यानी आपने अगर इसको देखें और फिर रिजल्ट को देखें तो एक बात तो वाजिया क्लियर नजर आ रही है कि आपने ये थीटा के रिस्पेक्ट और ये भी थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। दो जब डेरिवेटिव आ जाएंगे, दो को कंबाइन करने के लिए चेन रूल यूज करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और फिर कुछ मिला के आपने ये बात प्रूव कर देनी है। यानी इस सारे के अंदर मोटी बात क्या है कि आपने साइन क्यूब दिया और काज क्यूब दिया है, तो साइन का डेरिवेटिव यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज होंगे। यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, काज का डेरिवेटिव क्या होता है, ये दो बातें। और फिर पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव, तीसरी बात ये। और लास्ट पे चेन रूल आपने दो को कंबाइन करके लिखते हैं। तो सारी बातें साथ साथ लिखते हैं जी। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए काज क्यूब थीटा। अब यहां पे देखें तो ये क्या आएगा, ए ऐसे ही डी बाई डी थीटा काज क्यूब थीटा। तो इसमें दो बातें यूज हो रही हैं। देखो, एक पावर है तो मैं पावर रूल पहले लिख देता हूं कि सिंस डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, यानी पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो यही यही बात लिखते हैं यहां पे भी। देखें, ए इंटू पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। यहां पे डेरिवेटिव ऑफ इनर क्या, पावर के अंदर यहां पे एक्स था, यहां पे क्या थीटा, काज ऑफ थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ए काज 2 थीटा। और काज का डेरिवेटिव याद रखें कि सिंस सिंस डी बाय डी थीटा ऑफ काज ऑफ थीटा ये होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा ये कैंसिल हो जाता है। तो यहां पे क्या बनेगा कि काज का आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, -3a साइन ऑफ थीटा और कास के थीटा। इसको मैंने पहले लिख दिया, ये माइनस पहले लिख दिया, और कास के ये क्या आ गया, डी एक्स बाय डी थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरा, इसको डिफरेंशिएट करना है y वाले को, यानी डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ बी साइन क्यूब थीटा। तो क्या होगा, अब अगेन आपके पास पावर रूल विद ट्रिग्नोमेट्रिक रूल। तो मैं क्या लिखूंगा कि बी साइन क्यूब थीटा, यानी बी ऐसे ही डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। तो अब यहां पे अगेन पावर रूल, यानी कि पावर रूल क्या है, पावर शुरू में पावर में एक कमी, डेरिवेटिव ऑफ इनर। बी ऐसे ही पावर शुरू में पावर में एक कमी
और डेरिवेटिव ऑफ इनर, डेरिवेटिव पावर के अंदर क्या है, साइन ऑफ थीटा। तो सिंस आपको पता है कि डी बाई डी थीटा ऑफ साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो अब यहां पे हम वही बात लिखते हैं, 3 शुरू में लिख देता हूं, बी साथ में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डॉट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। ये क्या आ गया आपके पास, डी वाई बाई डी थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा। अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा भी आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा भी आ गया, और डी वाई बाई डी थीटा का भी रिजल्ट आ गया। अब दो को एक बनाना है क्योंकि ये प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो डी वाई बाई डी क्या आएगा, दो नॉन कॉमन, तो एक्स और वाई, यानी इसमें भी थीटा है इसमें भी थीटा है, तो नॉन कॉमन क्या हो, एक्स और वाई। तो यहां पे याद रखना है कि आपने इस साइड लिखने होते हैं दो नॉन कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, और जो कॉमन एलिमेंट होता है वो ऊपर डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, ये और ये कैंसिल, दोबारा डी वाई बाई डी एक्स, यानी दो को कंबाइन किया जाता है। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अभी निकाला, 2b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस ऑफ थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सैंपल करूं डी थीटा बाय डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, उलट जाएगी वैल्यू, 1 डिवाइड बाय -3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे इधर 3 आएगा जी, तो यहां पे 3 आएगा। डॉट देखो ये क्या आएगा कि ये डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 3a साइन ऑफ थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, देखो एक कॉस इसके साथ कैंसिल, एक रह जाएगा, एक साइन इसके साथ कैंसिल, एक रह जाएगा, ये 3 और 3 भी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी, एक साइन इधर आ जाएगा और इधर एक काज रह जाएगा और इधर ए भी साथ में आ जाएगा, ए और काज ऑफ थीटा। अब यहां पे देखें तो थोड़ा सिंपल अगर किया जाए तो ये साइन बाई काज क्या बन जाता है, टेन। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये ए, या इसी तरह लिखता हूं बी बाई ए और टेन ऑफ थीटा। अब तकरीबन हमारी बात बनती जा रही है, ये माइनस भी साथ आएगा, ये वाला माइनस ये इसके साथ आ जाएगा। तो अब हमारी बात तकरीबन बन चुकी है कि डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर ए डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी ए और इक्वल टू माइनस बी टेन ऑफ थीटा। अब क्या होगा, अब मैं इसको इस वैल्यू को कंप्लीट इधर उठा के लाऊं तो ये कंप्लीट वैल्यू बन जाती है। तो क्या आएगा कि ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था, यानी यही हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए था। दूसरा कह रहा है, दूसरा आपके पास कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी और y इक्वल टू, इसको मैं a का नाम दे देता हूं, और दूसरा आपके पास y इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ टी माइनस टी
कॉज ऑफ टी, यानी ये बी आ गई। आपने फाइंड क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना, तो डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है। उसके लिए आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा अलग अलग से, और लास्ट पे चेन रूल। और बीच में आपको क्या यूज करना होगा कि जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने भी पढ़ी, साइन कॉस, इनके डेरिवेटिव आपको पता होने चाहिए। तो लिखते हैं जी, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टी। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी। तो डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ए कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी। तो आप जस्ट इसको डिफरेंशिएट करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। तो ये ए आपके पास, ए ऑन द होल बाहर है, तो ए को मैं बाहर निकाल देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ टी, डी बाय, ये टी के रिस्पेक्ट हो रहा है, टी यहां पे भी टी, और साइन ऑफ टी। अब देखें तो यहां पे क्या आएगा, ए, अभी हमने पढ़ा था कि काज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ टी, और डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, प्लस काज का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा क्या होता है, काज। तो काज ऑफ टी, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये ए बाहर, यानी अब ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यार दे ए इंटू माइनस साइन ऑफ टी प्लस कॉज ऑफ टी। ये आपके पास क्या आ गया, डी एक्स बाय डी टी। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट, दूसरी को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू अगेन टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी है। तो मैं लिखता हूं डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू ए, इसी तरह से बाहर ही रहेगा, इंटू साइन ऑफ टी माइनस टी इंटू कॉज ऑफ टी। तो क्या बनेगा, अब अगेन डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव हर एक के लिए अप्लाई कर दो, डी इंटू ए इंटू डी बाई डी टी साइन ऑफ टी माइनस, ये एक कंप्लीटली बाहर है, तो क्या होगा कि यहां पे डेरिवेटिव इस पे भी आ जाएगा, टी और कॉज ऑफ टी, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, यहां पे ऐसे ही ए, ऐसे ही साइन का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा, साइन का क्या होता है, कॉज ऑफ टी, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस। अब यहां पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में, यानी डी बाई डी एक्स इंटू यू डॉट वी, तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां पे भी देखो दो फंक्शन आ गए, एक ये फंक्शन है और दूसरा ये फंक्शन है। तो इन दो फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब क्या होगा, थोड़ी सी बात रह गई है इसकी, ए काज ऑफ टी, यानी ये ब्रैकेट कंप्लीट उसी तरह, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ए बाहर है। अब ए को भी बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दें या रहने दें, तो ए ऐसे ही बाहर, क्या बचेगा, काज ऑफ टी, उसी तरह काज ऑफ टी माइनस टी इंटू माइनस टी इंटू काज का डेरिवेटिव अभी पढ़ा हमने, काज का क्या होता है, माइनस साइन ऑफ टी, यानी माइनस साइन ऑफ टी, और एंगल का डेरिवेटिव डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, प्लस काज ऑफ टी उसी तरह, प्लस काज ऑफ टी उसी तरह, और डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, यहां पे ए इंटू
cos ऑफ टी माइनस, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस टी साइन ऑफ टी और प्लस माइनस 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 आपके पास क्या आ जाएगा cos ऑफ टी, यानी ये ब्रैकेट मैंने होल डाली है, ये तो इन दो के लिए क्योंकि बाहर माइनस है तो बाकी ये होल के लिए, ये और ये खत्म हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा ए टी साइन ऑफ टी, यानी ये क्या आया, किसका रिजल्ट आया आपके पास डी वाई बाई डी टी का, यानी डी वाई बाई डी टी। अब उसी तरह से अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम यूज करते हैं जी, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या होगा, यहां पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, दो नॉन कॉमन, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, तो नॉन कॉमन क्या होगा एक्स और वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, तो जो यहाँ पे कॉमन होगा वही यहाँ पे डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी क्या आया ए टी साइन ऑफ टी, और दूसरा आपके पास यहां पे क्या है डी एक्स बाई डी टी, तो अगर मैं डी टी बाई डी एक्स लिखूं तो क्या वैल्यू आएगी, ये जस्ट वैल्यू उलट जाएगी, डॉट ये उलट के वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाई ए, उसी तरह से बाहर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये वैल्यू उसी तरह ए टी साइन ऑफ टी और डिवाइड बाई ए उसी तरह बाहर, मैं काज को पहले लिख देता हूं काज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, यानी ये आपके पास पॉजिटिव था पहले लिख दिया, ये नेगेटिव था बाद में लिख दिया, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या आ गया टी साइन ऑफ टी डिवाइड बाई कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया जी। तो यही वो हमने यहाँ पे फाइंड करना था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, अगर कोई बात रह गई है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।